हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ, और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए आज के दिन तक मुझे, आपको, हम सबको अपने बलवंत धर्म में हाथों में लेकर के संभाला है, जीवित रखा है और भला चंगा रखा है, और साथ ही अपना आशीर्वादित जीवित सत्य वचन दिया है। आज के वचन से आप लोग भरपूरी से आशीष पाएंगे। फिर आज मैं फिर आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आज आपकी सांसें थम जाएंगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आत्मा में सामर्थ्य से थरथराहट, कपकपी लग जाएगी, अर्थात आनंद से भर जाओगे, खुशी से भर जाओगे। ऐसी अद्भुत रहस्यमय बातों को पिता परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है हमारे जीवन में, और आप सबके भी जीवन में प्रकट करने जा रहा है। सुनने के लिए कान को, ध्यान को बिल्कुल स्थिर करिए। चलिए वचन में चलते हैं। इससे पहले, वचन में जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, वीडियो को भगा भगा करके मत देखना, और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स सब कुछ करना। तो आज का जो टॉपिक है कि प्रभु यीशु मसीह तीन रूप में पृथ्वी पर, तीन रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। दो रूप पृथ्वी पर और तीसरा स्वर्ग में। तो पहला मानव रूप, अर्थात मनुष्य का रूप में। जब इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह आए थे, सबने देखा, जाना, समझा, लोगों से बातें की, सब लोगों ने उनको जाना, देखा, परखा, और परमेश्वर के अद्भुत बातों को उन्होंने प्रकट किया, अपने आप को प्रकट किया कि वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या करने आया है। अन्य बहुत सारे बातों को उन्होंने प्रकट किया, और उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को, दया को, अनुग्रह को, करुणा को, भलाई को, सब बातों को प्रकट किया, जिससे लाखों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों लोग बच गए। आज संसार में विश्व के अंदर में सबसे ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं। सबसे विश्व के अंदर में सबसे ज़्यादा क्या है? क्रिश्चियन हैं, अर्थात परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के बेटे हैं, बेटियां हैं, दास हैं, दासियां हैं, दोस्त हैं। आमीन। तो परमेश्वर यीशु स्वर्ग को छोड़कर इस दुनिया में एक ही उद्देश्य से आए थे कि मानव का कल्याण हो, मानव का उद्धार हो, मानव का सुधार हो। मनुष्य जो है इस संसार में, जो अपने पापों के कारण मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, मर रहे हैं और नीचे नरक में जा रहे हैं, बचाने के लिए आए थे, और इस बात को संसार भली भांति जानते हैं। तो एक बात और मैं बता दूं कि जैसे नूह के समय में, आपने बाइबल पढ़े होंगे और जानते हैं, नूह के समय में भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग बहुत सारे थे। तो उस समय में भी नूह का बहुत विरोध किया। परमेश्वर का नूह ने बहुत प्रचार किया इस पृथ्वी पर, परमेश्वर के दया, प्रेम, अनुग्रह करना, भलाई के बारे में, महान प्रेम के बारे में, पर किसी ने उन बातों को नहीं समझा, नहीं जाना। नूह का भी विरोधी बन गए। अंत में परमेश्वर का क्रोध भड़का और इस पृथ्वी पर जल प्रलय करके सबको मार दिया। ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्य बन करके जो आए थे, अंत समय के बारे में बता रहे थे, सबको बताया उन्होंने कि अंत में क्या कुछ होने वाला है। तो इस बात को बाइबल में जो है, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है कि जो अंत समय है, अंत समय में प्रभु यीशु मसीह आए हैं, और ये अंत समय है। ये उस पिछले समय में, जब नूह के समय में जल की बारिश हुई थी, और अब जो होने वाला है
वो बड़ी भयानक है कि अग्नि की बारिश होगी। तो उस अग्नि की बारिश से बचाने के लिए, जिसमें लोग जल जल के तरफ तरफ करके मरेंगे, भयानक मृत्यु होगी, तो बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन करके इस जगत में आए थे। और उन्होंने अपना सत्य वचन हम सब के पास में छोड़ गया है, ताकि उस वचन को हम आज पढ़ करके विश्वास करें, और विश्वास करके प्रभु परमेश्वर, दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर यीशु पर विश्वास करके अनंत जीवन पाए। तो मनुष्य बन करके आए थे, मनुष्य के रूप में, नंबर एक। दूसरा, महिमामय ज्योति के रूप में। दूसरा, इसी पृथ्वी पर महिमामय ज्योति के रूप में। देखिए, पहला मनुष्य, फिर दूसरा महिमामय ज्योति के रूप में। इसको मैं आपको केवल अपने शब्दों से, बातों से नहीं बताऊंगा, वचन से साबित करूंगा आपको। वचन से आपको मैं दिखाऊंगा, सिर्फ बताऊंगा नहीं, सुनाऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। और आप अपनी आंतरिक आंखों से देख पाओगे, तब कहोगे यस यस, हाँ, आमीन, तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। ठीक है। तो मत्ती 17 अध्याय, मत्ती 17 अध्याय 1 से मैं 9 आयत तक पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 6 दिन के बाद प्रभु यीशु पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना के साथ लिया। 6 दिन के बाद प्रभु यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हुआ और प्रभु यीशु मसीह का मुंह सूर्य के समान चमका। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का जो जो चेहरा था, मुख जो था, सूर्य के समान चमका। अब वो कितना भयानक था, कितना ज्वालामय था, कितना तेजोमय था, ज्वालामय नहीं, तेजोमय था, जो आप देख नहीं सकते। जैसे सूर्य की ओर हम लोग देख नहीं सकते, तुरंत आंख चंदला जाती है, वैसा ही प्रभु यीशु का मुंह सूर्य के समान चमका और प्रभु यीशु का वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलियाह प्रभु यीशु के साथ बातें करते हुए नहीं, और हाँ, और मूसा और एलियाह प्रभु यीशु के साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने प्रभु यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा रहना यहाँ अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया। किन्हें छा लिया? मूसा को, एलिया को। और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसी की सुनो। जिसे मैं प्रसन्न हूं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। कह रहे हैं इसी को सुनो। ऐसा क्यों कहा पिता परमेश्वर ने, इसकी सुनो? क्योंकि जीवन की बातें, सत्य की बातें, ज्ञान की बातें, बुद्धि की बातें, स्वर्ग की बातें, अद्भुत रहस्यमय बातें, आकाश हो या पृथ्वी, स्वर्ग हो या पृथ्वी, पाताल, सारे ब्रह्मांड, सब बातों का सर्वज्ञानी
दाता गाता वही है और वही सब कुछ बता सकता है और दूसरा संसार में और कोई नहीं बता सकता है। इसलिए पिता परमेश्वर ने कहा इसकी सुनो, जो सुनेगा वो जीवन पाएगा। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए। परमेश्वर की जो आवाज जो थी वहां पर बड़ी भयानक आवाज थी और आवाज सुन करके ही मुंह के बल क्या है गिर गए और अत्यंत डर गए। प्रभु यीशु ने पास आकर अपने चेलों को, जो डर के मारे गिर गया था, मुंह के बल, कुछ सुधी बुद्धि थी नहीं, होश उड़ गए थे, छुआ। और जैसे हम जानते हैं कि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर छूते थे, लोग क्या हो जाते थे, चंगे हो जाते थे। तो प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत सामर्थ था। सामर्थी परमेश्वर है तो सामर्थ क्यों नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और प्रभु यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा। जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तब प्रभु यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से न जी उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जो तुमने देखा है, मैं मरकर जब तक तीसरे दिन जी न उठूं तब तक किसी को ये बातें तुम मत बताना। चेला आज्ञाकारी थे, पतरस, याकूब, यूहन्ना और उसका भाई विश्वास योग्य थे। तभी प्रभु यीशु मसीह ने अपने महिमामय ज्योति रूप को दिखाने के लिए पहाड़ पर ले गए थे। अगर विश्वास योग्य नहीं होते तो उनको नहीं ले जाते। चेले तो उनके और भी थे, लेकिन बाकी 12 चेलों में से 3 ही को क्यों ले गया? क्योंकि वो पूर्ण रूप से समर्पित विश्वास योग्य था। इसलिए प्रभु परमेश्वर ने अपना ज्योतिर्मय का रूप, महिमामय ज्योतिर्मय का रूप उन्होंने दिखाया। प्रेरितों के काम 3 अध्याय, 9 अध्याय और 3 आयत। परंतु चलते चलते जब वह दशमिक के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमके। मैं एक से सुनाता हूं तो आपको समझ में आएगा। शाऊल, जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दशमिक के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दशमिक के निकट पहुंचा, कौन, पौलुस, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल ने प्रभु यीशु से पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं यीशु हूं जिससे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे कहना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। तभी मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको कि परमेश्वर कोई रूप नहीं है,
आप सब सुन सकते हो लेकिन उसे देख नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये मैंने कल वचन इसलिए नहीं सुनाया ताकि अगर आज मैं कल सुना देता तो इस वचन को आप जो है फिर आप नहीं सुन पाते। तो जो मनुष्य पौलुस के साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि सब तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दशमिक में ले गए। वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु क्या है, महिमामय ज्योति के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। पहला पहाड़ पर पतरस, याकूब और उनके भाई यूहन्ना के साथ, और दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस के जीवन में। यूहन्ना 20 अध्याय में हम चलते हैं। यूहन्ना 20 अध्याय 11 से 29 आयत तक मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। आपको पूरा समझ में आएगा। मैं इसलिए पढ़ के सुनाता हूं कि आप क्या ठीक ठीक सही बातों को आप जान ले, कंफ्यूजन में ना रहे। मैं एक आध वचन पढ़ करके बीच में किसी को उलझा करके नहीं छोड़ता, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। मिला किसी प्रकार से कम करना या बढ़ाना ये मैं नहीं करता। मैं डरता हूँ परमेश्वर से और परमेश्वर के वचन से, मैं कांपता हूँ। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास, 20 अध्याय यूहन्ना 20 अध्याय 11 से पढ़ रहा हूँ। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूत को उज्ज्वल कपड़े पहने हुए एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा। जब प्रभु यीशु का शब्द रखा गया था, जहाँ प्रभु यीशु मसीह का शब्द रखा गया था, उन्होंने उससे कहा, किसने? स्वर्गदूतों ने, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह सुनकर वह पीछे मुड़ी और प्रभु यीशु को खड़े देखा पर न पहचाना। सुनिए, अब यहाँ पे झटका लगा आपको। क्या है? जो साथ रही मनुष्य के रूप में प्रभु यीशु मसीह, उस समय तो वो पहचानती थी, पर जैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है तो अब क्या है, वो नहीं पहचान रही है। देखिए क्यों नहीं पहचान रहे हैं? क्योंकि उनका जो रूप था वो चेंज था, पहले की तरह नहीं था। अब जो देख रहे हैं कि ये रूप में क्या है, चेंज है। सुनिए, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर प्रभु यीशु से कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। प्रभु यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उसे इब्रानी में कहा, रबूनी, अर्थात हे गुरु। प्रभु यीशु ने उसे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे
कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मकदलिनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब प्रभु यीशु और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। आप ध्यान से सुनते रहिएगा। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पाजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। प्रभु यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। प्रभु यीशु मसीह उन्होंने अपना हाथ पाजर दिखाया। क्यों? क्योंकि वो नहीं पहचान सके, तब उनको अपना हाथ पाजर दिखाना पड़ा। तभी उसने विश्वास किया कि हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह है। नहीं तो वो अपना हाथ पाजर नहीं दिखाते। ठीक है ना? चौबीस आयत। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डालूं और उसके पांजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले, प्रभु यीशु मसीह के चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब प्रभु यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। द्वार बंद थे और फिर भी अंदर आ गए। ये कितनी अद्भुत महान बात है, ये चमत्कार की बात है। कोई द्वार बंद किए, जब द्वार कोई बंद हो तो कोई अंदर घुस सकता है? नहीं ना। लेकिन हम देखते हैं कि वो महिमामय रूप, ठीक है ना, अंदर आ गए। वो द्वार बंद था, अंदर आ गए और कह रहे शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पांजर में डाल। अब प्रभु यीशु मसीह को जो थोमा ने कहा था, क्या प्रभु यीशु मसीह वहाँ थे? नहीं थे, फिर भी जान गए। इस बात से समझ सकते वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। तो कह रहे हैं थोमा से, कह रहे प्रभु यीशु मसीह, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपनी हाथ लाकर मेरे पांजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। तब उसने उसकी पहचाना प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु ने थोमा से कहा, सबसे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। धन्य वे हैं जो बिन देखे विश्वास किया। तो क्या है, हम लोग तो प्रभु यीशु मसीह को देखा भी नहीं, लेकिन आज बिन देखे विश्वास करते हैं। और इस विश्वास के बारे में पतरस जानते हैं क्या कहते हैं? मैं आपको एक पढ़ के सुना देता हूँ। इस विश्वास के बारे में पतरस जो कहते हैं, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ
पढ़ लेते हैं और पढ़ते तो ज़्यादा हैं लेकिन समझते कुछ कम हैं। तो उसी विश्वास के बारे में धन्य वे हैं जो बिन देखे विश्वास करते हैं। तो अब पतरस यहाँ पे कह रहा है उससे तुम प्रेरित पहला पतरस 1:8 में, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। क्या है ये जो विश्वास जो हम आप करते हैं, क्या है? वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। ये कोई साधारण विश्वास नहीं है जो हम आप करते हैं, ठीक है ना। इस वचन को तो हमने नोट भी नहीं किया था, पर ये आत्मा में आ गया इसलिए मैंने आपको सुना दिया। जो आत्मा में आता है तो हम उसी बात को सुनते हैं, समझते हैं, बताते हैं, ठीक है ना। अपने तरफ से कुछ भी मिला करके नहीं बोलते हैं। अब यहाँ पर हम 21 अध्याय 4 से 14 आयत तक पढ़ेंगे तो आपके और दिमाग चकरा जाएगा। मतलब चकरा नहीं जाएगा, मतलब झटका लगेगा आपको, क्योंकि जब अद्भुत रहस्यमय बातों को हम सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तब क्या होता है? हमारी आत्मा प्रफुल्लित होता है, खुशी आनंद से भर जाता है। 21 अध्याय 4 से 14 आयत में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पे बहुत ध्यान बारीकी से समझिएगा। भोर होते ही प्रभु यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। बल्कि हम इसको एक से पढ़ते हैं, 1 से 14 तक पढ़ते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इन बातों के बाद प्रभु यीशु अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतनएल और जबदी के पुत्र और उसके चेलों में से दो जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग मछुआरे थे, इस बात को हम सब जानते हैं। दुनिया के लोग नहीं जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। तो पतरस ने कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ भी न पकड़ा। उस रात कुछ भी नहीं पकड़ा। ध्यान से सुनिएगा। भोर होते ही प्रभु यीशु, कब? भोर, ध्यान करिए, भोर होते ही प्रभु यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। तभी चेलों ने खड़ा हुआ तो भी चेलों ने नहीं पहचाना। सुनिए, देखिए, अब क्या है? प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान रहे हैं। देखिए, जबकि उन्होंने घर में भी उनको दिखाई दिया, बातें भी की, सब कुछ हुआ। अब हम देख रहे हैं दूसरी बार कि प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट हो रहे हैं तो चेलों को क्या, चेलों ने नहीं पहचाना। सुनिए, मैं रिपीट कर रहा हूं। भोर होते ही प्रभु यीशु किनारे पे आ खड़ा हुआ तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। तो भी नहीं पहचाना कि वही प्रभु हमारा गुरु परमेश्वर यीशु है या कोई और है। तब प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, क्योंकि पकड़ा ही नहीं था। रात भर मेहनत की लेकिन कुछ पकड़ में नहीं आया, एक भी मछली नहीं पकड़ में आया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और जब मछलियां की बहुत याद के कारण उसे खींच ना सके, तब उस चेले ने, जिसे यीशु से प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। तब उसको झटका लगा, अरे ये तो प्रभु है, क्योंकि
आप लूका के 5 अध्याय में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा प्रभु यीशु मसीह ने क्या है, जब चेले क्या कहते हैं मछली मारने गए थे, रात भर वहाँ पर मुझे उसने मेहनत किया, परिश्रम किया, लेकिन उनको कुछ मछलियाँ नहीं पकड़ में मिली थी। तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला यहाँ डालो, तब क्या हो गया था, जाल भर गए थे, जाल फटने लगे थे, फटी नहीं फटने लगे थे, इतने मछलियाँ जाल में भर गई थे। तो उसी बात को उनको स्मरण आया, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाल इधर डालो, नाव के बगल में डालो, और तब क्या है मछली भर गई। तब पहचान लिया अरे ये तो प्रभु है। अब क्योंकि वहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का रूप एक अलग है। अब समझने वाली बात है कि प्रभु यीशु मसीह का रूप अलग है, नहीं पहचाना, पर जब इसने जाल डाला मछली फंसी तब इसने पहचान लिया। तो कह रहे ये तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि प्रभु है कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियां से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं पर कई 200 हाथ पर थे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उस में से कुछ लाओ। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियां से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल न फटा। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करें। चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है? अब बाकी चेले अभी भी ढंग से पहचान नहीं रहा है, सही से पहचान नहीं रहे, लेकिन फिर भी साहस नहीं हो रहा है कि भाई हम प्रभु ही है या कोई और है, क्योंकि रूप अलग था। ठीक है ना, रूप अलग था। तो चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे कि तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। आत्मा में गवाही हो रहे थे, लेकिन क्या है, दिमाग आँख काम नहीं कर रहा था, दिमाग काम नहीं कर रहा था, पर आत्मा में गवाही थी कि हाँ ये प्रभु ही है। ठीक है, प्रभु यीशु आया, हाँ प्रभु यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। यह तीसरी बार है कि प्रभु यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। अब समझ में आ रहा होगा, प्रभु यीशु मसीह जो है पहला मनुष्य का रूप, और दूसरा क्या है, महिमामय ज्योति के रूप में। ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर, और आगे अभी आपको वचन में ले चलता हूँ। अगर मैं तो हम देखते हैं कि महिमामय ज्योति के रूप में प्रभु यीशु मसीह आए, और यहाँ हम देख रहे हैं कि वो खाना भी खा रहे हैं चेलों के साथ में। तो ये कैसे खा रहे हैं? ये देखिए, परमेश्वर जो है जैसे अपने आप को मनुष्य के रूप में प्रकट किया देह में, वैसे महिमामय ज्योति के रूप में भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है चेलों के साथ में खाना खा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि उत्पत्ति के पुस्तक में जाएंगे तो 18 अध्याय 1 से 8 आयत तक पढ़ेंगे आप, तो वहाँ आप जान पाएंगे और देख पाएंगे कि स्वर्गदूत जो है मनुष्य का रूप लेकर के क्या है, भोजन कर रहा। ठीक है ना। तब स्वर्गदूत कर सकता है तो परमेश्वर क्यों नहीं कर सकता? ठीक है ना। तो आप इसको आप पढ़ लेना घर में, उत्पत्ति 18 अध्याय 1 से 8 तक। फिलिपियों 3 अध्याय सुन लीजिए, फिलिपियों 3 अध्याय 21 आयत आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं, झटका लगेगा यहाँ पे। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार
जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या है, महिमा। देखिए, महिमामय परमेश्वर है, क्या है, महिमामय जीवन, महिमामय ज्योतिर्मय जीवन को अपने आप को प्रकट किया है मुर्दों में से जी उठने के बाद में, ठीक है ना। और ये यहाँ पर फिलिपियों 3 का 21 में भी बता रहा है हमारे लिए, आपके लिए भी, कि जो हम देख रहे हैं परमेश्वर की महिमा, ज्योतिर्मय रूप, वैसा ही हमारा भी, आपका भी क्या है, परमेश्वर बना देगा। कब? जब इस पृथ्वी पर से हम लोग, जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा गिराया जाएगा, तो फिर हम विश्राम स्थान में जाएंगे, और जब न्याय होगा तो इनाम में एक नया देह, एक नया महिमामय ज्योतिर्मय का जीवन हम लोग को भी मिलेगा। वही यहाँ पर बातें बताया जा रहा है। तो हम देखते हैं इस पृथ्वी पर भी पहला मनुष्य का रूप, दूसरा महिमामय ज्योति का रूप, ठीक है ना। और वैसा ही हमारा और आपका भी जीवन होगा। तो वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने बस में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। अपनी महिमा, तो कौन सी महिमा? जो हम देख रहे हैं पृथ्वी पर, महिमामय ज्योति का रूप। तो ये था आपका 2 रूप, पहला मनुष्य का रूप, दूसरा महिमामय ज्योति का रूप, ठीक है। अब तीसरा भयानक अग्नि ज्वालामय रूप, तीसरा रूप। क्या है तीसरा रूप? भयानक अग्निमय ज्वालामय रूप। कहाँ? स्वर्ग में। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 14 से 16 आयत तक। कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक उस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख, जिससे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। अमरता प्रभु है, प्रभु, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, अर्थात सम्राट है वो, समझे, महासम्राट है वो, ठीक है ना। जिससे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगमय ज्योति में रहता है। किस में रहता है? अगमय ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहे, आमीन। तो न किसी मनुष्य ने देखा और न उसे कोई देख सकता है, क्योंकि अगमय ज्योति में, तो इसी बात पर में हमने कल जो वीडियो बनाया था कि परमेश्वर क्या है, कोई रूप नहीं है, ठीक है ना, आकार नहीं है, जो आकार दे करके हम उसको बनाए, कैलेंडर बनाए, मूर्ति बनाए, पत्थर बनाए, कुछ बनाए और उसका पूजा करें। परमेश्वर क्या है? आकार नहीं है, ठीक है, निराकार है वो। और कहाँ रहता है? अगमय ज्योति में रहता है। अब अगमय ज्योति समझ लिए कैसा अगमय ज्योति है, और भी आपको मैं वचन से साबित करूंगा। और जैसा कि इब्रानियां 12 अध्याय 29 आयत में भी लिखा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। क्या है? भस्म करने वाली आग। किसी भी चीज को क्या करेगा? भस्म कर देगा, राख खाक कर देगा, बिल्कुल, इतना भयानक है। तो तीसरा रूप जो है भयानक अग्नि ज्वालामय रूप, जो हम यहां देखते हैं, ठीक है। प्रकाशित वाक्य
बस 2 वचन और रह गया है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 18 और 19 आयत, ध्यान से सुनिएगा। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है। सुन लीजिए, जिसकी आंख क्या है? आग ज्वाला की समान है। तो जब उसका आंख ज्वाला के समान है तो वो आप कैसा है? जैसा मैंने आपको पहला तीमुथियुस 6 का 14 से 16 तक में पढ़ के बताया कि अग्निमय उसमें ज्वाला में रहता है, ज्योति में रहता है। ठीक है ना? तो हम यहां देखते हैं, जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है, ज्वाला के समान, और जिसके पांव पीतल के समान है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है। एक वचन और, तो हम देखते हैं स्वर्ग में क्या है। परमेश्वर यीशु जो है ना, क्या है? अग्नि ज्वालामय, भयानक अग्नि ज्वालामय रूप में है वहां स्वर्ग में। असली रूप भयानक, जिससे आकाश पृथ्वी सब कुछ कांपता है डर के मारे में। मनुष्य ही है मूर्ख जो इस पृथ्वी पर न जानने के कारण प्रभु यीशु मसीह को क्या है? विश्वास तक नहीं करते हैं। विश्वास तो छोड़ दीजिए, कुछ लोग क्या है? अशब्द, जिसको मुख में नहीं लेना चाहिए, अशब्द बोली बोलते हैं उनके बारे में। ठीक है ना? पर परमेश्वर दयालु है, वो जानते हैं, मनुष्य की मूर्खता को जानते हैं, इसलिए दयालु है, क्षमा का खानी है, क्षमा करते हैं। पर हाँ, अगर इसी प्रकार के मूर्खता में मनुष्य जीवन जिएगा ना, तो उसको पता लगेगा कि वो कौन है बाद में, जब न्याय के समय में, जब सबको खड़ा किया जाएगा। पृथ्वी पर में जितने भी मनुष्य प्राणी शुरू से लेकर के आज तक जितने, या जब तक आकाश पृथ्वी नहीं रहेंगे, सब न्याय के समय में खड़ा किया जाएगा। कोई भी जन, हाँ कुछ लोग जो है जिसका न्याय परमेश्वर पहले से कर दिया, वो यहीं पृथ्वी पर न्याय हो जाएगा, और उसको स्वर्गदूत पृथ्वी पर भी है, वहीं से आज्ञा देगा, कहेगा झोंक दो इसको, ऊपर आने की जरूरत नहीं है, टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो किसी किसी का न्याय मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, लिखा भी है, कुछ लोगों का न्याय पृथ्वी पर ही हो जाता है। चलिए हम एक वचन उसको पढ़ के अब लास्ट करते हैं। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 11 से 16 आए तक। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है, जो विश्वासी योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है। अब यहां भी लिखा है उसकी आंखें क्या है? आग की ज्वाला है, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है, जिससे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उस पर राज करेगा, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रोंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और
प्रभुओं का प्रभु, महाराजा महाराजा धीराज, सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया, आमीन। तो हमने आज देखा परमेश्वर ने इन बातों को शायद पता नहीं दूसरे लोगों पर प्रकट किया नहीं किया, लेकिन हमारे जीवन में इन बातों को प्रकट किया कि परमेश्वर का 3 रूप है। पहला मनुष्य रूप, जिसको भली भांति संसार जगत के सभी लोग जानते हैं। दूसरा जो रूप है वो सब नहीं जानते हैं, ठीक है ना। जो दूसरा रूप है जो आज हमने सुना, समझा, जाना, देखा और मानते हैं, ठीक है ना। दूसरा है महिमामय ज्योतिमय रूप, और तीसरा अग्नि ज्वालामय जो स्वर्ग में है, ठीक है ना। पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद जो उन्होंने अपना रूप के बारे में बताया। देखिए, जब तक परमेश्वर किसी बातों को प्रकट न करे कोई नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता। हम तो हजारों बार बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते तो हैं, लेकिन वो हमें क्या है, हमारे समझ को खोलता है वो। आमीन। तो मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में आप लोगों के बीच परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के सत्य वचन के साथ। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे और भला चंगा रहे। प्रभु भला है। प्रभु की भलाई, दया, कृपा, अनुग्रह करना सदा आप सबके जीवन में बना रहे, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए ना, जय प्रभु यीशु मसीह की। अरे बोलिए ना, जय प्रभु यीशु मसीह की।